करने के तीन साधन हैं। भक्ति की तीन धारा है। भक्ति प्रारंभ कहां से होती है? भक्ति प्रारंभ होती है विश्वास से। भक्ति का मध्य होता है संबंध से और भक्ति का अंत होता है समर्पण से। भाव भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल रस रस हो। ये भगवान का जो नाम है ना, इस नाम का जो खजाना है, इस खजाने को कभी कोई चोर नहीं लूट सकता है। इसको जितना जपोगे, जितना भजोगे, ये उतना बढ़ेगा। माता देवहूति कपिल भगवान के वचनों को सुन रही है। झूठ नहीं है दुनिया में, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं, और पूत नहीं है दुनिया में, पर हनुमान सा पूत नहीं। सूट नहीं है दुनिया में, पर धोती सम कोई सूट नहीं, अरे कूट बहुत है दुनिया में, पर चित्रकूट समकूट नहीं। अरे लूट बहुत है दुनिया में, पर राम नाम समलूट नहीं। भक्ति की 10 परिस्थिति होती है और जीव जब भक्ति की 10वीं परिस्थिति में प्रवेश करता है, उसका शरीर पानी बन करके बहने लगता है। और यही देवहूति के साथ में हुआ है। शरीर बहने लगा, सिद्धता नाम की नदी बनी है। कपिल भगवान खड़े हुए प्रणाम किया है और गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। आज भी मकर संक्रांति के अवसर पर वर्ष में एक बार कपिल भगवान का गंगा सागर में दर्शन होता है। इसीलिए लोग गाते हैं, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। स्वाभावा मनु की पुत्री है सबसे बड़ी। कौन? देवहूति। 2 बहन और भी है। एक का नाम है आकृति। आकृति का विवाह हुआ है ऋषि प्रजापति के साथ में, और इन्हीं के यहाँ पर यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। तीसरी बेटी एक बहन है जिनका नाम है प्रसूति, और प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ। और दक्ष प्रजापति की कन्या है सती, जिनका विवाह हुआ है भगवान शिव के साथ। देखिए, दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने पद प्रदान कर दिया, और मैंने अभी बताया था ना, पद और मद दोनों सगे भाई हैं। जहां पद होगा वहां मद भी जरूर होगा। और नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर कोई नहीं जिसको पद मिले और उसे अभिमान ना हो, लेकिन अभिमान परमात्मा का भोजन है। दक्ष प्रजापति को बड़ा अभिमान। एक बार क्या हुआ, भगवान शिव भूलवश दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं कर सके, और उसी दिन से दक्ष प्रजापति भगवान के प्रति द्वेष रखने लगा। एक यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। और सभी देवताओं से कहा, सुनिए, आपको आना तो है, कितना ही फेर थोड़ा सा ज्यादा पड़े, थोड़ा फेर खाना पड़े, लेकिन जो भी आएगा वो कैलाश पर्वत पर होकर के आएगा। अब तो जितने भी देवता है ना, सब अपने अपने व्हीकल पर सवार होकर के, और जैसे ही कैलाश पर्वत से गुजर रहे हैं, माँ भगवती सती ने जैसे ही देवताओं को देखा तो पूछा, स्वामी एक बात तो बताओ, ये क्या आज सारे देवता इधर से क्यों आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं, देवी तुम्हारे पिता के यहाँ पर यज्ञ है, और उस यज्ञ में सभी देवता लोग जा रहे हैं। भगवती कहती है, बोले तुम आपको निमंत्रण नहीं आया? बोले नहीं। बोले मैं जाऊंगा, जाकर के देखूंगी। शिव जी समझाते हैं, देवी निमंत्रण नहीं आया, और जब निमंत्रण नहीं आया तो वहां जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, आव नहीं आदर नहीं आखन नहीं स्नेह है, और तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन वर्षे में है।
बिना निमंत्रण चाहे कितनी भी व्यवस्था हो कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती कौन है? बेटी। अब बेटी के लिए यह नियम नहीं लागू होता। बेटी अपने पिता के घर बिना बुलाए जा सकती है, उसके लिए ये नियम प्रतिपादित नहीं होता है। वो जा सकती है, जिद कर बैठी कि मुझे जाना है, और जब जिद की तो शिव जी ने समझाया, देवी बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए, जग में होती हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रग मन ही न भावे, कही गिरवरी कबीराय कछु दुख टरत न टारे, अरे खटकत है जी माई किए जो बिना विचारे। भगवान समझाते हैं देवी मत जाइए, लेकिन भगवती सती नहीं मानी, बोले मैं जाऊंगी। गणों को भेजा है साथ, गण साथ में गए हैं, जाकर के भगवती जैसे ही दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पधारी तो क्या देखा? सभी देवताओं के स्थान बने हैं, लेकिन शिव जी का कोई स्थान नहीं। और ध्यान रखिए, यज्ञ में जहां शिव नहीं वहां यज्ञ कैसा? बिना शिव के कोई यज्ञ नहीं हो सकता। जब देखा कि मेरे पति का स्थान नहीं है तो मन में विचार किया कि माँ अच्छे से बात करेगी, बहन करेगी, पिता बात अच्छे से करेंगे। बहनों ने मुंह मोड़ लिया, माँ ने कोई बात नहीं की। दक्ष प्रजापति हास्य व्यंग बाण छोड़ता है, अरे सती तेरा पति अभी कमाता है कि भस्म लपेट करके वैसे ही घूमता है, वो नंगा ऐसे ही घूमता है क्या? ऐसे व्यंग बाण मारे। मां भगवती क्रोधित हुई है, योग से अग्नि को प्रकट किया है अंगुष्ठ, और जैसे अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को उसी यज्ञशाला में आहुत कर दिया। गणों ने बचाने का प्रयास किया तो दक्ष प्रजापति ने और भृगु मुनि ने सबको दंडित करके भगा दिया। अब तो भगवान शिव को जैसे ही सूचना मिली, भगवान शिव ने अपनी जटा के बाल को पकड़ करके पृथ्वी पर पटका वीरभद्र को पैदा किया। जाओ वीरभद्र नष्ट कर दीजिए। वीरभद्र आए हैं, दक्ष प्रजापति के सिर को अलग किया है, भृगु मुनि की नाड़ी को पकड़ करके दंडित किया। हाँ, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। अब तो भगवान शिव आए हैं, क्रोधित हो गए हैं, चारों तरफ पृथ्वी कांप रही है। अब देवता विचार कर रहे हैं कि भगवान शिव के क्रोध को शांत कैसे किया जाए। सभी खड़े हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी से, और भगवान से निवेदन करते हैं, महादेव ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।